नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यानी कि एथिक्स कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी उस पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी के साथ अब महुआ की जो मुश्किल है वो बढ़ गई है और उन पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या हुआ और कैसे हुआ? देखिए, आज पार्लियामेंट में जो होना था सही डिसीजन वही डिसीजन लिया गया जी। अब इसमें हुआ क्या, महुआ मोइत्रा ये पैसे खाकर गिफ्ट्स लेकर जी। कोई कह रहा है भाई गुची का चश्मा, कोई एलवी कोई आता है बैग 3 लाख रुपए का, वो ले रही थी किसी बिजनेसमैन से और उसको अपना लॉगिन पासवर्ड सब कुछ दे दिया जी। चलो भाई, गलती की माफी मांग ली होती। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंचा कि एथिक्स कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में यह कहा कि दिस मेंबर डज नॉट डिजर्व टू बी द मेंबर एनीमोर। इसलिए लोकसभा के अंदर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को आज पेश किया गया। वोटिंग हुई, वोटिंग के दौरान विपक्षी भाग गए, लेकिन बहस के दौरान बच्चों की जैसी दलीलें दी गई और कांग्रेस पार्टी ने भी डिफेंड किया। टीएमसी की तरफ से यह गुजारिश की गई कि देखिए जो टाइम हमें दिया गया है वो महुआ को दिया जाए, कम से कम उनको बोलने दिया जाए और इसलिए जो फैसला जो है ताकि ये जो है न्याय संगत हो, जो नेचुरल जस्टिस है उसके तहत हो। लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये कि वोटिंग हुई और सर्वसम्मति से महुआ मोइत्रा ये गालीबाज सांसद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नाउ शी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लेकिन संसद के अंदर हुआ क्या, संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 लोग बोले, एक जो हमेशा हर चीज पे बोलते हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं वो अधीर रंजन चौधरी, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील और यूपीए जो महाभ्रष्ट सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसके दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी ने मोर्चा संभाला। मनीष तिवारी ने 3 आर्गुमेंट्स दिए। पहला आर्गुमेंट जो था वो ये था कि ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट जो पेश किया गया 12 बजे और 2 बजे ही डिस्कशन और वोटिंग करवाया जा रहा है, ये अनुचित है। कैसे कोई पढ़ लेगा, कैसे कोई समय देना चाहिए, तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, है ना, हेवन विल नॉट फॉल। इसलिए ये एक ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से वो टाइम मांग रहे थे। दूसरा जो उनका जो आर्गुमेंट था, और ये आर्गुमेंट विपक्ष की तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि आपने महुआ मोइत्रा को मौका नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं, किसी का नाम आ रहा है, वो सदन में अभी मौजूद है, तो कम से कम उनको नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि उन्हें डिफेंड करने का मौका दिया जाए। और तीसरा उन्होंने नया आर्गुमेंट निकाला कि ये हाउस के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि किसी सांसद को आप बर्खास्त कर सके। ये तीनों टेक्निकल पॉइंट्स थे। इस पॉइंट्स पे मैं आऊंगा कि क्यों ये लोग गलत बोल रहे थे। लेकिन आप ये देखिए बेशर्मी का ये किस तरह का चेहरा विपक्ष ने आज दिखाया। ये क्या कह रहे हैं, किसे डिफेंड कर रहे हैं? ये डिफेंड कर रहे हैं उनको जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो गिफ्ट लेकर के, पैसे लेकर के अपने से हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, किसी पूंजीपति के पास हम दे देंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया कि 47 ऐसे क्वेश्चंस थे जो महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल पूछे गए। वो सवाल पोस्ट किए गए दुबई से, ये उस वक्त थी दिल्ली में। तो इसका मतलब है कि ये तो बियॉन्ड डाउट ये क्लियर हो गया कि इन्होंने गलत काम किया। अब गलत काम किया तो जो लोग डिफेंड कर रहे हैं वो तो यही चीज, इसी चीज को सही साबित करने में जुटे हुए हैं कि भाई आप एमपी हो लेकिन अपना लॉगिन पासवर्ड बेच दो, पैसे ले लो, गिफ्ट ले लो, विदेश की यात्रा करो, देश की यात्रा करो, तुम जहां जाओ तुम्हारा हवाई टिकट जो है वो पूंजीपति दे, पैसे लेकर जब भाई आप हार्ड कैश नहीं ले रहे हो, लेकिन आप जो है
सर्विसेज ले रहे हो कि मुंबई जाओ तो तुमको गाड़ी मिल जाए, होटल मिल जाए, तुम जर्मनी जाओ तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बंगला जो है बुक करके रखे। ये तमाम चीजें, ये तो हीरा नंदानी जिसने ये खर्च किया उसने भी बताया। तो ये एक बहुत ही बेशरम चेहरा जो है विपक्ष ने अपना आज दुनिया के सामने ये लोग लेकर के आए। एक ऐसे व्यक्ति को वो डिफेंड कर रहे थे जो पैसे लेकर, गिफ्ट्स लेकर के, घूस खा करके सवाल पूछवा रहा था। तो अब ये तो विपक्ष की बात हो गई, लेकिन वो जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कांग्रेस पार्टी के लोगों को, विपक्ष को तो बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई मनमोहन सिंह के दौरान 1-1 मिनट में बड़े बड़े कानून, 15 मिनट के अंदर 27 कानून पास करवा देते थे जिसमें कोई डिस्कशन भी नहीं होता था। तब ये एथिक्स, मोरालिटी मनीष तिवारी को समझ में नहीं आता था। ये कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करेगी और आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से ये डिफेंड कर रहे हैं, कि ये बात कह रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका दिया गया। बोलने का मौका इसलिए दिया गया क्योंकि इनको बुलाया गया था एथिक्स कमेटी के दौरान, पूछताछ के दौरान। उस समय वो वहां गई तो वहां क्या किया इन्होंने? वहां गाली गलौज, मेज बजाना, टेबल पे हंगामा करना और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल करके वॉकआउट कर जाना। एक अलग ही तेवर नजर आ रहे हैं। तो वो तेवर तो ये तो चलेगा नहीं, देश कानून से चलता है, तेवर से थोड़ी चलेगा। तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर तमाम लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई बोलने का मौका आप तो उस समय नहीं हुआ, यहां बोलने का मौका दिया जाए। तो एक ऐसा ही हुआ था। 10 सांसद पकड़े गए थे कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम में। 10 सांसद, अभी तो महुआ मोइत्रा के लिए पकड़ी गई है। वो 10 सांसद एक कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो उस समय भी यही काम हुआ था, तब बोलने दिया गया था। उस समय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, और जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, जब उनको कहा गया कि भाई इनको भी बोलने का, उन्होंने तो कहा कि भाई इधर बैठने भी नहीं देंगे, बोलने की तो बात ही दूर है। ये लोग जैसे ही आपने घूस खा करके सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप इस संसद में बैठने लायक ही नहीं हो। तो उस समय तो नहीं, तो वो प्रेसिडेंस जो है वो स्पीकर साहब ने बताया कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और तीसरा कि भाई ये जो सदन है, सदन को जो है इसके लिए जरूरत, ये उसके पास अधिकार ही नहीं है किसी को एक्सपेल करने का। तो भाई तो पिछली बार जो मैंने 1-2 बार नहीं, इस तरह से कई बार हुआ कि जब कोई सांसद इस तरह की उद्दंडता करते हुए पकड़ा गया, पैसे लेते हुए, घूस लेते हुए, तो संसद में वोटिंग के जरिए ही उनको बर्खास्त किया गया है। तो वो पहले भी हुआ है तो आज भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कुतर्क कर रहे थे ये लोग, इनका कुतर्क चला नहीं, संख्या भी थी नहीं, इस वजह से महुआ मोइत्रा को जो सजा मिलनी थी, जो डिजर्व कर रही थी, वो मिल गया। अब महुआ का बयान भी सामने आ गया है सर, बोल रही है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। भाई सबूत नहीं है तो भाई आपने क्यों नहीं जाकर के वहां के कहा? आप तो सबूत खुद बता रही हो। भाई आपने सोचा कि किसी चहेते पत्रकार को इंटरव्यू देकर के आप चीजों को बदल देंगे, नैरेटिव बदल देंगे। भाई आपने इंटरव्यू दिया ना भाई, वही बदनाम पत्रकार को, उसमें आपने क्या कहा? आप ये कह रही हैं कि हीरा नंदानी जो है, हम पैसे नहीं लिए, घूस नहीं लिए, लेकिन हम जब मुंबई जाते थे तो टिकट कर देता था, मैं अपने से टिकट नहीं लेती थी, और जब मैं मुंबई पहुंचती थी तो वो गाड़ी भेज देता था। ये क्या है? ये अगर आपका वो दोस्त होता सिर्फ, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन चूंकि आपने बकायदा वो पासवर्ड और लॉगिन आपने दे रखा है उसको, और उसके बाद आप उसकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्विड प्रो क्रो तो साथ साथ है। सबूत क्या चाहिए? 47 सवाल दुबई से पूछा गया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? आपने ये माना, आपने ये भी कहा कि हाँ हमने दिया है। जब आपने एक पूंजीपति को लॉगिन पासवर्ड दे दिया, फिर क्या सबूत खोज रही है आप? अब तो सीबीआई सबूत ढूंढ रही है कि कितना माल खाई हो।
अब तो सीबीआई सवाल पूछ रही है, कहां कहां विदेश यात्रा आपने किया, कितना माल आपने खाया, कैश में खाया, चेक से खाया, टिकट के जरिए खाया, होटल बिल में खाया, कहां कहां से कैसे कैसे खाया, ये सीबीआई अब जांच कर रही है। अब सीबीआई जब अरेस्ट करेगी तब इनको समझ में आएगा कि भाई सबूत किसके पास है, किसके पास नहीं है। आपने जो काम किया, आपने कबूल लिया, आपने लॉगिन पासवर्ड दिया, जिससे 47 सवाल पूछे गए, वो सवाल आपके नहीं थे, इसलिए आपको सजा दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो महुआ मोइत्रा की संसद की जो सदस्यता है अब वो रद्द कर दी गई है। इसके बाद भी महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे खिलाफ जो है वो कोई सबूत नहीं है। हालांकि जैसा कि सर ने बताया कि पहले ही वो एक इंटरव्यू के दौरान जो तमाम सबूत हैं वो पेश कर चुकी हैं, यानी कि जिस तरीके से एथिक्स कमेटी ने जांच के बाद रिपोर्ट पेश की थी लोकसभा में, उसके बाद से अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है और महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या सिंह। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।